गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिवीजन सीरीज में कन्यादान चैप्टर की चर्चा करेंगे। ऋतुराज द्वारा लिखित इस कविता में मां के संचित मनोभावों की अभिव्यक्ति है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों? लड़की अभी सयानी नहीं थी का क्या आशय है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की से क्या तात्पर्य है? मां ने चेहरे पर रीझने के लिए मना क्यों किया? वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों कहा गया है? लड़की जैसी दिखाई मत देना के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कन्या की मां कन्या से क्या अपेक्षा करती है? और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों? तो इसमें लिखेंगे कि लड़की की मां के दुख को प्रामाणिक कहा गया है क्योंकि मां अपना हर दुख सुख अपनी कन्या के साथ बांटती है। उसे दुख है कि बेटी के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, लड़की अभी सयानी नहीं थी का क्या आशय है? तो इसमें लिखेंगे कि लड़की अभी सयानी नहीं थी का आशय है दुनियादारी को न समझना, सीधी और सरल रहना, ससुराल में दबकर रह जाना और ससुराल में अत्याचार को सहन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की से क्या तात्पर्य है? तो इसमें लिखेंगे धुंधले प्रकाश की पाठिका से तात्पर्य है वैवाहिक सुख की अस्पष्ट सी जानकारी होना, वैवाहिक जीवन के सुखद पलों का एहसास होना, दुखों और झंझटों की जानकारी न होना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मां ने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया? तो इसमें लिखेंगे कि मां ने चेहरे पर रीझने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि प्रायः बहुएं अपनी सुंदरता पर रीझकर हर बंधन को स्वीकार कर लेती हैं, ससुराल वालों से प्रशंसा के शब्द सुनकर हर कष्ट झेल लेती हैं और शोषण का शिकार हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों कहा गया है? तो इसमें लिखेंगे कि नवीन बहुएं नए वस्त्र और आभूषण पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और इस खुशी में वे हर बंधन स्वीकार कर लेती हैं। वे थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले अपनी मूल्यवान आज़ादी खो देती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लड़की जैसी दिखाई मत देना के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें लिखेंगे कि लड़की जैसी दिखाई मत देना के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि तुम अन्याय और अत्याचार को सहन मत करना, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाना, उसका प्रतिकार अवश्य करना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कन्या की मां कन्या से क्या अपेक्षा करती है? तो इसमें लिखेंगे कि कन्या की मां कन्या से यह अपेक्षा करती है कि वह ससुराल में घर गृहस्थी के सब कार्य करे किंतु शोषण से बचकर रहे और अपनी प्रशंसा, सुंदरता, कपड़े, गहने इत्यादि के मोह में अपनी आज़ादी न खोए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको बार बार
अभ्यास करना है और इसके बाद हम